स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबर की। आज दिन भर बिहार की सियासत गर्म बयानों से उबलती रही। सदन ने पहली बार नीतीश का गुस्सा देखा। ये सब कुछ आपको बताएंगे। पक्ष और विपक्ष की तीखी तकरार भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सियासी हलकों से एक बड़ी खबर। राज्यसभा जाएंगे सुशील मोदी। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सुशील मोदी राज्यसभा जाएंगे। सुशील मोदी बीजेपी से राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। बीजेपी ने सुशील मोदी को अपना उम्मीदवार बनाया है। हम आपको बता दें कि राज्यसभा की एक सीट रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई है और इसी सीट के लिए सुशील कुमार मोदी बीजेपी से उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो अब राज्य की राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति में जाते हुए सुशील मोदी 13 सालों तक बिहार के डिप्टी सीएम रहे और इस बार एक अलग भूमिका में नजर आएंगे। लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्या इनको जिम्मेदारी दी जाएगी, तो ये तस्वीर साफ होती हुई। और चलिए जरा अब इस खबर को समझते हैं। सुशील मोदी को बीजेपी ने अब नई जिम्मेदारी दे दी है। इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है, तो यह खुलासा अब हो गया। सुशील मोदी अब ऊपरी सदन में जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। सुशील मोदी के नाम पर बीजेपी ने मोहर लगा दी है। तमाम तरह के कयासों पर बीजेपी ने विराम लगा दिया है। इस बार बीजेपी ने सुशील मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया है, लेकिन अब एक दूसरी भूमिका में नजर आएंगे सुशील मोदी। चलिए अब बात कर लेते हैं सीएम नीतीश के गुस्से की। गंभीर मसला है, मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है। मैंने छोड़ दिया था, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं। बिहार विधानमंडल का सत्र समाप्त हो गया, लेकिन आखिरी दिन सदन बेहद हंगामेदार रहा। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ऐसा पुराना मामला उठा दिया जिसके बाद नीतीश कुमार तमतमा गए। यकीनन नीतीश कुमार को आपने इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा होगा। गंभीर मसला है, मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किया जा सकता है। ऐसी बात है तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है। 69 साल के नीतीश कुमार का इतना गुस्सा शायद ही किसी ने देखा होगा, लेकिन तेजस्वी ने ऐसी बात ही कह दी थी कि नीतीश आग बबूला हो उठे। सदन के पटल से ही नीतीश कुमार ने लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी दोनों को ही अपनी ताकत का एहसास करा दिया। मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है? नीतीश कुमार ने तेजस्वी को जवाब देते हुए सदन को बताया कि क्यों उन्होंने 3 साल पहले यानी साल 2017 में महागठबंधन का साथ छोड़ दिया था। इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? और जब इस पर आरोप आया, हमने कहा एक्सप्लेन करो। जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। नीतीश कुमार ने तेजस्वी से सवाल भी पूछे कि 2017 में तेजस्वी ने सामने आकर खुद पर लगे आरोपों की सफाई क्यों नहीं दी थी। हम बर्दाश्त करते रहते, हम कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं एक्सप्लेन किया था? क्यों नहीं 17 में एक्सप्लेन किया था? आज चार्जशीटेड है। नीतीश कुमार जब बोल रहे थे तब सदन का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। सत्ता पक्ष के तमाम विधायक अपनी सीट पर खड़े हो गए थे और तेजस्वी के उस बयान पर निंदा जता रहे थे जिस लहजे में तेजस्वी ने सवाल उठाए थे। नीतीश कुमार ने उसी लहजे में 31 साल के तेजस्वी को जवाब भी दे दिया। आप शांति से सुने, अभी वक्तव्य की मांग आपने कर रहे थे। अरे क्या बोल रहा है?
दरअसल नीतीश कुमार तेजस्वी के उस बयान पर भड़क गए जब उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ एक पुराने मामले को कोर्ट का हवाला देते हुए कोट किया। ये मसला है, मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा, क्या हमने गलत बोला है? ये तो फैक्ट है। बिहार विधानमंडल के 5 दिनों का आखिरी दिन बेहद हंगामेदार रहा, लेकिन सदन के पटल से बातें निकली हैं तो वो दूर तलक जरूर जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और आज सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जिस जुर्माने की चर्चा तेजस्वी कर रहे थे, दरअसल वो पूरा मामला 2017 का है। क्या था पूरा मामला? 10 बड़ी बातों के जरिए आप भी जानिए। दरअसल 2009 में नीतीश कुमार के नाम से एक किताब छपी थी। आद्री ने मई 2009 में किताब का प्रकाशन किया था। किताब का नाम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अ केस फॉर बिहार था। किताब की प्रस्तावना में नीतीश ने इसका अनुमोदन किया था। प्रकाशन के बाद जेएनयू के पूर्व छात्र अतुल सिंह ने ऐतराज जताया था। साल 2010 में अतुल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। अतुल ने नीतीश कुमार को भी इसमें प्रतिवादी बनाया था। नीतीश कुमार पर कॉपीराइट का मामला दर्ज कराया गया था। हालांकि नीतीश कुमार ने कोर्ट से नाम हटाने का अनुरोध किया था और 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट ने नीतीश कुमार पर 20,000 का जुर्माना दरअसल इसी मामले में लगाया था। इधर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सर्द मौसम में भी सदन का माहौल गर्म दिखा। सत्ता पक्ष और विपक्ष में गर्मा गर्म बहस हुई। पहले तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए तो नीतीश ने तेजस्वी को करारा जवाब दिया। कि आपके तो एक बेटे हैं, मुख्यमंत्री जी के एक बेटे हैं, और है कि नहीं है ये तो वही बताएंगे। लेकिन एक बात हम इतना जरूर कह सकते हैं, हमने चुनाव में किसी पे निजी हमला नहीं किया। मुद्दे की बात की, मुख्यमंत्री जी बच्चे गिनते रहे, इनके तो एक बेटे हैं, लेकिन लोग तो ये भी कह सकते कि भाई बेटी के दर्द से दूसरा संतान तो क्यों नहीं पैदा किया। भाई हम एक बार आग्रह करेंगे विनम्रता पूर्वक, भाई जो कुछ भी हो, कोई सत्ता पक्ष में है कोई विपक्ष में है, इच्छाएं हैं, मुझको उस पर कुछ नहीं कहना है भाई, लेकिन एक बात कहेंगे आग्रह पूर्वक, आगे बढ़ना है तो कुछ मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, कभी अमर्यादित ढंग से कोई काम करने की जरूरत नहीं, कोई काम करने की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार के बच्चे वाले जिस बयान का जिक्र तेजस्वी ने सदन में किया, दरअसल आज से ठीक 1 महीने पहले यानी चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने वैशाली में दिया था। चुनावी सभा में नीतीश कुमार प्रजनन दर की बात कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने इशारों में 8-9 बच्चों वाली बात कह दी थी। नीतीश कुमार ने आज अपने उस बयान को मजाक बताया है। आप भी सुनिए नीतीश का दोनों बयान। और हमने तय किया हर एक ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय बना देंगे ताकि हमारी सब लड़कियां कम से कम 12वीं कक्षा तक पढ़ लेगी, और जब पढ़ लेगी तो ये प्रजनन दर नीचे जाएगा। तो साहब एक एक चीज के लिए किसी को चिंता है, 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते हैं, ऐसा ही बिहार बनाना चाहते हैं। हम प्रजनन दर की बात करते रहे, अब उसी में मजाक में हमने कोई बात कर दी, हम किसी के बारे में कुछ करेंगे तो लोग तो खुद ही अपने बारे में सोचते हैं। मतलब एक बात तो समझ लिए ना कि लोगों को ये फीलिंग होती है। हम तो ऐसे ही एक मजाक में इस बात की चर्चा की, भाई प्रजनन दर को कम करना है, और महिला जब पढ़ेगी तो प्रजनन दर कम होगा। तो इस पर तो हम लोग बोल रहे हैं, यूरेका की भावना के साथ हम लोग कर रहे हैं। तो सुना आपने ये दोनों बयान। वैसे सत्र के आखिरी दिन आरजेडी नेताओं की तरफ से की गई विवादित टिप्पणी से सदन की मर्यादा तार-तार हो गई। तेजस्वी की विवादित टिप्पणी की एनडीए नेताओं ने निंदा की तो महागठबंधन के नेता तेजस्वी के पक्ष में खड़े दिखे। अरे आप लोग देखिए, अरे वे लोग बेईमान है, चोर है, सब बेईमान है, सुन नहीं सकते, पोल फूट रहा है। तो सुन लीजिए, ये ओछी भाषा है 29 साल के उस नेता की
जो बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देखता है, लेकिन सदन में मौजूद सत्ता पक्ष के विधायकों को चोर बेईमान कहता है। अरे आप लोग बैठिए। अरे वे लोग हैं, बेईमान है, चोर है, सब बेईमान है, सुन नहीं सकते, पोल फूट रहा है तो। सुना आपने, यही है लालू के छोटे लाल यानी तेजस्वी यादव के संस्कार, जो सत्र के 5वें दिन सामने आ गया। राज्यपाल के अभिभाषण पर तेजस्वी को विपक्ष का पक्ष रखना था, लेकिन तेजस्वी निजी एजेंडों पर आ गए। तेजस्वी ने पहले विधानसभा चुनाव में हार का गुस्सा जाहिर किया। जो जनता ने जनादेश दिया और चुनाव आयोग ने जो अपना नतीजा सुनाया था, जिसमें बड़ी संख्या में जो बैलेट पेपर्स जो होते हैं उसको रद्द की गई। और फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पर निजी और विवादित टिप्पणी करने लगे। कि आपके तो एक बेटे हैं, मुख्यमंत्री जी के एक बेटे हैं, और है कि नहीं है ये तो वही बताएंगे। हमने चुनाव में किसी पे निजी हमला नहीं किया, मुद्दे की बात की। मुख्यमंत्री जी बच्चे गिनते रहे, इनके तो एक बेटे हैं, लेकिन लोग तो ये भी कह सकते कि भाई बेटी के दर्द से दूसरा संतान तो क्यों नहीं पैदा किया। तेजस्वी के विवादित बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई। सत्ता पक्ष के नेताओं ने कहा कि तेजस्वी यादव को सदन के अंदर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। सदन के अंदर उनका बचकाना हरकत है, यह दुर्भाग्यपूर्ण। सदन को गंभीरता से लेना चाहिए था। अखबार के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, एग्जिट पोल के जरिए, टेलीविजन के जरिए जो प्रकाशित हुए कि ताजपोशी होने वाली है और आनंद फानन में ताजपोशी का ख्वाब देखने लगे, यही बेचैनी का कारण है। और कुछ भी उस सदन में बोल सकते हैं। एनडीए नेताओं ने नसीहत दी, लेकिन आरजेडी के लोगों को अच्छी नसीहत कहां भाती है। तेजस्वी ने सदन के अंदर विवादित बयान दिया तो सदन के बाहर आरजेडी के विधायक सुबोध राय ने कह दिया कि आगे भी ऐसी टिप्पणी होती रहेगी। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी और होने वाला, और व्यक्तिगत टिप्पणी होने के लिए बाकी है सदन में। विवादित बयान चाहे सत्ता पक्ष के नेता दें या विपक्ष के, लोकतंत्र के लिए शुभ शकुन नहीं माना जा सकता, वो भी तब जब मुख्यमंत्री का सपना देखने वाला कोई नेता ऐसी बात कर दे। समझा जा सकता है कि राजनीति का स्तर कितना गिरता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज सदन में तेजस्वी ने मौजूदा सरकार को चोर दरवाजे से घुसी सरकार बताया तो नीतीश कुमार ने सरल शब्दों में समझा दिया कि जीत तो आखिर जीत होती है। आप मुख्यमंत्री किस बात के? अभी श्रवण कुमार जी बोले थे कि माले के लोग गलती से जीत कर रहे हैं आगे। हम तो कहते हैं ये सरकारी फर्जी है, ये सरकार फर्जी है, ये सरकार पूरी तरीके से फर्जी। अरे भैया, चोर दरवाजा से आए तो कुछ काम तो कर लीजिए। क्या मतलब है बहुमत के बारे में जो बोलते रहते हैं? अरे भाई, बहुमत के बारे में इधर 125 है तो क्या करिएगा? जिसको भी 122 होगा उसकी सरकार बनेगी। और वोट के मामले में कह रहे, अरे एक वोट से भी कोई जीतता है तो जीत होती है। अगर किसी को लगेगा कि भाई ये गलत है तो वो जा सकता है कोर्ट। चोर दरवाजे की सरकार कहने वाले लोगों को आज नीतीश कुमार ने जवाब दिया और कहा कि जोड़ तोड़ करने वाले लोगों को हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। दरअसल स्पीकर चुनाव से पहले लालू के एक फोन ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया था। बीजेपी के विधायक ललन पासवान ने खुद आकर मामले का पर्दाफाश किया था। लेकिन किसी व्यक्ति को इस तरह से फोन करके और कहना कि आ जाइए आपको मंत्री बना देंगे, इस तरह की बात करना, ये कौन सा है भैया? कुछ और मंत्रियों को फोन किया, मंत्रिमंडल में नहीं था, जिनको फोन किया नहीं, ठीक है, हम क्यों बताएं? पता है, लेकिन हम लोग थोड़े कुछ बोलते हैं। जब कहेंगे सब लोग अपने बोल देते हैं। तो ये सब आप समझ लीजिए कि और जनता का निर्णय है। अब जो जनता मालिक है, जो भी निर्णय है, और उसके बाद जो काम करने का मौका मिला तो भाई हम लोग तो काम ही करते रहे, आगे काम बढ़ाएंगे और काम करेंगे, ये सब तो करते ही रहेंगे। लेकिन अनावश्यक मैं नहीं समझता हूं कि इस तरह का व्यवहार करना चाहिए, उससे उनको फायदा नहीं, नुकसान।
और बात कर लेते हैं लालू प्रसाद की। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई 11 दिसंबर तक टाल दी गई। दुमका ट्रेजरी से जुड़े चारा घोटाले के इस केस में लालू प्रसाद को सीबीआई कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई है। बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। जेल से बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद फिर से चर्चा में आए लालू प्रसाद को 11 दिसंबर तक रिम्स में ही रहना पड़ेगा। दुमका ट्रेजरी केस में लालू की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से हाफ सेंटेंस की अवधि पर सवाल उठाए गए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने पूरी सजा की अवधि को वेरीफाई करने का निर्देश दिया। अब 11 दिसंबर को पूरी सजा की अवधि वेरीफाई होने के बाद ही जमानत याचिका पर कोई फैसला आ सकेगा। बोल रहा था कि इनका हाफ नहीं हुआ, इस पीरियड में जेल में नहीं थे, तो हम लोग तो उसका ऑर्डर शीट लगाए हुए थे। फिर भी कोर्ट माननीय कोर्ट का आदेश हुआ कि आप लोअर कोर्ट के रिकॉर्ड को वेरीफाई करके 11-12 बस अब कुछ नहीं, इसको निचली अदालत का जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई करके हम लोग उसकी सर्टिफाइड कॉपी न्यायालय में जमा कर देंगे कि जो भी डाउट आ रहा है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारा कस्टडी काउंट हो जाएगा तो हमें बेल ग्रांट किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, हम लोग हाफ सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे। जमानत पर सुनवाई टलने के बाद लालू प्रसाद के समर्थकों में मायूसी देखी गई, जो सुबह से इस खबर पर नजर गड़ाए हुए थे। सुनवाई चल रही थी लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार के आवास के बाहर में, तो काफी संख्या में उस समय राजद नेता यहां पहुंचे थे इस उम्मीद में कि आज लालू प्रसाद को जमानत मिलेगी, लेकिन एक भरोसे को उम्मीद को धक्का लगा है। देखिए, जब भी बेल प्ली डेफर होता है तो डेफिनेटली निराशा तो होती है, बट एट द सेम टाइम जो पूरा दल है वो राष्ट्रीय जनता दल वो पूरी तरह से विश्वास रखता है जुडिशरी पे। डेफिनेटली इस बार नहीं मिली, बट आवर होप्स आर स्टिल हाई फॉर द नेक्स्ट टाइम। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई टलने पर बीजेपी नेता सीपी सिंह ने कहा कि कोर्ट के मामले में टिप्पणी उचित नहीं है, तो कांग्रेस नेता राजीव रंजन सिंह ने कहा कि उम्मीद है कि अगली सुनवाई में जमानत मिल जाएगी। हम न्यायपालिका पर ही निर्भर है कि वो जमानत देती है या नहीं देती है, देती है तो कब देती है, तो इस पर तो किसी का टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हीं प्रक्रियाओं के तहत तिथि को आगे बढ़ाया गया है। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाली तिथि में माननीय लालू प्रसाद यादव जी को न्याय मिलेगा। चारा घोटाले के जिस दुमका ट्रेजरी केस में लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई टली है, उस मामले में लालू प्रसाद को 2 अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा हुई है और इस मामले में पहली सजा पूरी होने के बाद दूसरी सजा शुरू होगी। अब ये देखना होगा कि इस मामले में 11 दिसंबर को लालू को हाईकोर्ट से राहत मिलती है या फिर कुछ और समय रिम्स के पेइंग वार्ड में ही गुजारना पड़ता है। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा, उपेंद्र और भुवन किशोर झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।